सर बोलिए। सर बोल रहे थे लास्ट में थोड़ा रिडक्शन फॉर्मूला दिखा देंगे? रिडक्शन फॉर्मूला ठीक है। अच्छा। कर रहे हैं आप लोग? फिर आप क्लास में एक स्टैंडर्ड लिमिट वाला चीज बोले तो इससे हो जाएगा। किससे? फिर इसका ये वाला फंक्शन का एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है, आप जो बता दिए थे। हाँ, तो क्या होगा, तो कैसे याद करेंगे? नहीं है। भाई ये तो करना पड़ेगा। देखिएगा इधर ध्यान से। सबसे पहले ना कुछ चीजें याद सर? रखिएगा आप लोग। हाँ बोलिए। सर ये क्या इस मेथड से कर सकते हैं वो डिनोमिनेटर में उसको सेपरेट करके tan x by tan x minus tan x माइनस sin x by tan x minus sin x और उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? सर उसको अगर डिनोमिनेटर को tan x by tan x से मल्टीप्लाई करते तो वो उस फॉर्म में ला सकते हैं क्या उसको? ये आप देखिएगा, आप लोग के नोट्स में ये करवाया हुआ है। बच्चे तो ये भी कर देते हैं कि tan x को x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कटकटा के 1 भी बोल देते हैं आंसर, जो कि गलत भी है। 2 होगा, आंसर 2 होगा। 2 देखते हैं। सबसे पहले ना कुछ छोटी छोटी चीजें बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे क्वेश्चन में जो f ऑफ 0 होगा वो बेसिकली लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan ऑफ tan x माइनस का साइन ऑफ साइन x होल डिवाइड बाई tan x माइनस साइन x, ऐसा होगा। सही है ना? अब मैंने जो आप लोग को बता रखा है वो क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0
10x माइनस साइन एक्स अपॉन का एक्स क्यूब, ये एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इन द सेंस कि एक्सपेंशन जब आप करिएगा तो 10x का एक्सपेंशन कितना होता है बताइए? व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ 10x? तो पहला टर्म हमारा x होगा और दूसरा होता है माइनस का x क्यूब बाई 3। ओके, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको, बाई 3। आगे हमें जानना ही नहीं है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, माइनस का x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अपॉन का x क्यूब। ठीक है, टेंडिंग टू 0 पे लोएस्ट डिग्री देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से जो सॉल्व होके आएगा हमारा, सॉरी ये इसमें प्लस होता है, ये प्लस। ठीक है, तो ये जो सॉल्व होके आएगा हमारा वो आ जाएगा 1/3 प्लस का 1/6 एंड दैट इज गोइंग टू बी LCM is 6, 2 + 1 3/6, 1/2। ओके, तो आप ना इसको एज ए रिजल्ट, अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन आया तो आप इसका यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। सही है ये चीज? हेलो हेलो बच्चे, इज दैट Sir. हाँ क्लियर? सर। ठीक है, तो अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिएगा। मैं डिनोमिनेटर को ना चाह रहा हूं कि एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। ठीक है, क्या ही जा सकता है ऐसा? कर सकते हैं ना बच्चे? हेलो, नाउ क्वेश्चन विल बिकम, देखिए इधर मैंने क्या किया, इधर एक्स क्यूब कर दिया और इधर एक्स क्यूब कर दिया। तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी हाफ। दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी हाफ। तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, 10 ऑफ 10x माइनस का साइन ऑफ साइन x का x क्यूब। सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, नाउ फर्दर 10x का एक्सपेंशन हमें पता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। तो देखिए हमारा तो मेन एक्स क्यूब से ही मतलब है, ट्वाइस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस का 10 क्यूब x बाई 3। अगला टर्म हमें पता ही नहीं है। देखिएगा इस रिजल्ट का क्या 2 आंसर होगा। देख लेते हैं। माइनस का ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस का साइन क्यूब एक्स बाई 3 फैक्टोरियल। आगे से पावर 5 जाएगा और हम उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है, अपॉन का एक्स क्यूब। नाउ 2 लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0। अब देखिए इसको हम फिर से क्लब करते हैं, 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब कर देते हैं और यहाँ से मैं 1/3 ले लेता हूँ, तो 10 क्यूब एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसको ऐसे ही रख देते हैं 1/3 10 क्यूब एक्स बाई एक्स क्यूब लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं 1/3 फैक्टोरियल साइन क्यूब एक्स बाई एक्स क्यूब एंड सो ऑन। बाकी सब कटकटा के 0 हो जाएगा। नाउ 2 यहाँ से हाफ आ जाएगा, यहाँ से 1/3 आ जाएगा, यहाँ से 1/6 आ जाएगा, ये 2 ये कटकटा के 1। 2 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चे ये चीज? तो मैंने क्लास में भी आप लोग को बता रखा है, इसमें आप लॉपिटॉल वगैरह लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद होना चाहते तो अलग बात है। ठीक है, तो ये समझ में आया हाउ टू हैंडल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक्सपेंशन एक बारी देख लीजिएगा और तभी जाइएगा एग्जाम हॉल में।
थोड़ा बहुत अपडेट कर लीजिएगा अपने आप को। इस पे किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो नहीं है। अगले नहीं, क्वेश्चन पे चलते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 twice of 1 minus cos x root under cos 2x cube root of cos 3x 10th root of cos 10x अपॉन का x स्क्वायर। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? बताइए, ये भी किया हुआ क्वेश्चन है आपका। कितना? 55 इज राइट आंसर। नाउ कैसे करेंगे ये थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे कैसे किया आपने, बताएंगे कोई? 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक वो एक्सपेंड कर दी। एक्सपेंशन से कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। सर 55 आ रहा है। 55 सही आंसर है। याद रखिएगा थोड़ा सा। मैंने आपको जब एक्सपेंशन सिखाया था ना, तो उस एक्सपेंशन में जो फंडा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है कि अगर कोई 1 प्लस एक्स पे पावर n है, तो हम लिखते हैं ना 1 प्लस एन एक्स प्लस का n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, चाहे n कुछ भी नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, है कि नहीं? तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन विल बिकम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस का cos x, ये हो जाएगा cos 2x पे पावर हाफ, देन cos 3x पे पावर 1/3 एंड अप टू का cos 10x to the power 1/10 and whole divide by x square। अच्छा, एक 2 भी है हमारा, ठीक है, 2 into this quantity। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा 0/0 फॉर्म है। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट हम जिस मेथड को प्रेफर करेंगे, ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो cos x का जो एक्सपेंशन होता है हमारा, वो कितना होता है बताइए क्या? 1 माइनस, देखिएगा इधर एक मैं हिंट दे देता हूँ तो चीजें समझ में आ जाएगी। cos x होता है इवन टर्म होता है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस का x टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब आप क्या करिए कि इस ओवरऑल क्वांटिटी को ना थोड़ी देर के लिए fx मान लीजिए, ठीक है, इस ओवरऑल क्वांटिटी को fx मान लीजिए, ओके। तो अगर मेरे को cos x पे पावर 1/2 पूछा गया है, तो मैं इसको ऐसे ट्रीट करूंगा, 1 प्लस का एक बता देते हैं, बाकी आप लोग डायरेक्ट यूज करिएगा, माइनस का x² 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस का x टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल, ऐसे करके
and this to the power half. चूंकि मुझे मतलब एक्स स्क्वायर से ही है तो इसका जब एक्सपेंशन होगा ना तो 1 प्लस का 1/2 टाइम्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऑब्वियसली बात है अगला टर्म माइनस होगा, ठीक है, माइनस, एंड देन अगला जो टर्म होगा हमारा हाफ इंटू हाफ माइनस 1 और इसी का स्क्वायर। तो चूंकि मुझे मतलब एक्स स्क्वायर से है इसलिए हम उसी में खुश रहेंगे। बात समझ में आई बच्चे? हेलो हेलो, is that logic is clear or not? Assume this as fx, now 1 plus fx to the power n। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंट कि अगर आपसे 1 plus fx to the power n का एक्सपेंशन पूछा जाएगा तो 1 plus का n fx plus का n into n minus 1/2 factorial fx का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। एंड अगर आपका नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो तब हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसी फंडा का यूज करते हुए हम आपको वापस क्वेश्चन पे ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा लिमिट, नीचे लिखते हैं L is equal to limit of x tending to 0, this is going to be x square 2 into का 1 minus cos x, तो cos x हो जाएगा सीधा 1 minus x square by 2। आगे का टर्म नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा बच्चे 1 minus का n into fx, fx में पहला टर्म जो है वही हमारा कितना है -1/2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। सही है बच्चे? अच्छा cos 2x है हमारा, तो 2x का होल स्क्वायर बाई 2। मैं डायरेक्ट लिखते हुए ही चलता हूँ इसको, ठीक है। तो -1/2 4x स्क्वायर बाई 2। अगला जो टर्म होगा ना वो हो जाएगा 1 माइनस का 1/3 9x स्क्वायर बाई 2। और ऐसे ही करते करते 1 minus 1/10 and this is going to be 100x square by 2। क्लियर है बच्चे ये चीज? चूंकि मुझे एक्स स्क्वायर से ही मतलब है तो आगे के टर्म को हमने इग्नोर कर दिया है। इज दैट क्लियर? हेलो, अब देखिएगा इधर, अगर आप सारे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करिएगा ना तो आपका 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 ये 1 वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। यस और नो? अब थोड़ा सा देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात मैं कर रहा हूं। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व करते समय क्या क्या देखना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू 1 माइनस का ये 1 आ जाएगा, है ना। 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स 10 टाइम्स 1 आ जाएगा। अब अगर आप एक्स स्क्वायर को कंपेयर करिएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे आएगा, एक 1 लीजिए और बाकी सबका एक्स स्क्वायर ले लीजिए आप, या एक एक्स स्क्वायर लीजिए बाकी सबका 1 ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया टर्म और बाकी सबका मैं 1 कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1/2 हो जाएगी। यस सर नो? अगला जो है इनफैक्ट 2 स्क्वायर बाई 2 होगा, अगला 3 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। नहीं, एक 2 2 4 हो गया, एक 2 से 2 कट गया, एक 3 से 3 कट गया, तो 2/2 ही रहेगा। 3/2 हो जाएगा हमारा, एक कैंसल आउट हो जाएगा एंड आखिरी में जो होगा वो 10/2 रहेगा हमारा। क्लियर है बच्चे ये चीज? आगे हमारा बाकी टर्म भी होगा बट हमारा तो मेन इंटरेस्ट जो है वो किससे है, 1 से 1 कैंसल। आप चाहोगे तो इस सारे 2 से इस 2 को भी निपटा दीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू का 10। सर हाँ बोलिए। सर उसमें एक और 2 बचेगा ना? कहाँ पे बच्चे? सर सेकंड में कहाँ पे बताइए, कहाँ पे बचा 2? सर जो 2/2 के ऊपर में एक और 2 है तो ये कट किया ना हमने,
तभी तो Okay, sir. स्क्वायर नहीं लिखा, तभी तो मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, मैं 2 स्क्वायर बाई 2 लिखा था पहले, फिर मैंने देखा ठीक है एक बाहर का जो 1/2 है उसको मैंने कैंसल आउट कर दिया। तो 55 इज राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन में लॉपिटॉल लगाने का सोचना भी मत आप लोग। अगर कोई बच्चा लगाया है तो आप देख भी रहे होंगे कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट जा रहा होगा। ओके, सर एक बार पूरा आंसर दिखाइए, बस स्क्रीनशॉट लेना। हाँ देख लीजिए। हाँ सर, हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए क्या होगा। सर ऑप्शन है 12 है। 2 अल्फा। बाकी बच्चे बताइए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। थोड़ा और टाइम दे क्या? देखिएगा इधर ध्यान से। दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0 है और इसके रूट्स अल्फा बीटा है। ठीक है, तो ax² प्लस का bx प्लस 1 इक्वल टू 0 है
और इसके जो रूट्स हैं हमारे वो हैं अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन में दिया है अल्फा बीटा से ज्यादा है और ये दोनों पॉजिटिव रूट्स हैं, ठीक है। नाउ अच्छा, ये अगर इसका रूट अल्फा बीटा है तो आप बताइए मेरे को कि 1/अल्फा 1/बीटा किसका रूट होगा। पहले हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो हो जाएगा x² प्लस का bx प्लस का a का रूट, है ना। हेलो, x को अगर आप 1/x से रिप्लेस कर दीजिएगा तो रूट हमारा अल्फा की जगह 1/अल्फा और बीटा की जगह 1/बीटा हो जाएगा। यस और नो। अब यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/अल्फा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/अल्फा 1 माइनस का कॉस ऑफ x² प्लस का bx प्लस का a, देखिएगा जो चाहिए वो मिल भी रहा है, अपॉन का 2 इंटू का माइनस अल्फा x का होल स्क्वायर और इसका पावर 1/2, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करें हम, देखना इतना ध्यान से। लिमिट x टेंडिंग टू 1/अल्फा, इसका रूट अल्फा है तो ये 0 है, और ये भी अगर अल्फा को 1/अल्फा पुट करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं हम लोग, देखिएगा इधर, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस का कॉस, इसके अंदर का जो फैक्टर है होगा, चूंकि क्वाड्रेटिक है तो इसको मैं x माइनस 1/अल्फा इंटू x माइनस 1/बीटा तो लिख ही सकता हूँ, है ना, अपॉन का 2α² कॉमन ले लिया तो ये भी हो जाएगा 1/अल्फा माइनस x का होल स्क्वायर पे पावर 1/2, सही है। अब हमने एक फंडा पढ़ रखा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a 1 माइनस का कॉस ऑफ fx अपॉन का fx का होल स्क्वायर हो, और अगर ये 0/0 हो तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है, ये आप लोग को भी पता होगा। sin x/x हमारा sin fx/fx टेंडिंग टू a पे 0/0 फॉर्म हो तो 1 होता है, और ये वैल्यू हाफ होती है। यस सर नो। तो मेरा टारगेट जो है वो इस क्वेश्चन में इसी फॉर्मेट को जनरेट करने का है, देखिएगा ध्यान से। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/अल्फा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस का कॉस ऑफ x माइनस 1/अल्फा इंटू x माइनस 1/बीटा, ठीक है। यहाँ से मुझे fx का होल स्क्वायर चाहिए, तो देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर है, इसको x माइनस 1/अल्फा स्क्वायर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ना एक नया x माइनस 1/बीटा का होल स्क्वायर इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने इंट्रोड्यूस किया है तो आप एक ऊपर भी लिखना पड़ेगा आपको, होल टू द पावर 1/2 है, और साथ में मैं इधर का 2α² भी इधर ही ट्रांसफर कर देता हूँ, सही है। अब आप बताइए कि क्या मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, क्या ये 1 माइनस कॉस ऑफ fx/fx का होल स्क्वायर है, और 1/अल्फा पे ये वैल्यू जो है वो 0/0 फॉर्म भी है, तो इसकी वैल्यू को ना आप डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? हेलो हेलो, तो इसको ना 1/2 पुट करते हुए और इसमें 1/अल्फा पुट करते हुए होल स्क्वायर अपॉन का 2α² और इन सब का पावर 1/2, तो देखिए क्या क्या चीज बाहर आएगा। 1/4 का 1/2 आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, और ये 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। रिजल्ट आता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लॉपिटॉल वगैरह से अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को डील करिएगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, आंसर सही आएगा नहीं आएगा क्या होगा इसकी भी गारंटी नहीं है। तो बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दीज वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर है बच्चे, आगे चले। हेलो, मूविंग फॉरवर्ड, कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम।
थोड़ा बहुत ट्रिगो वाला ही परेशान करेगा आपको, लिमिट मैनिपुलेशन वगैरह, फॉर्मूला वगैरह, तो इसलिए मैं वही लेके आया हूँ। करिए। आया कि नहीं आंसर? हेलो कुंडू जी, हाँ सर, क्या आया करे। है? आया नहीं तो अच्छा ठीक है, करिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करिए ना, एक बार में निपट जाएगा क्वेश्चन। अभी तो कॉस वाला एक बता ही दिया है, log ऑफ 1 प्लस एफ एक्स बाई एफ एक्स का भी 0/0 में 1 होता है, पता है? साइन एक्स बाई एक्स, साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स का 1 होता है, ये भी आपको पता है? कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका।
सर 9 होगा क्या? 9 हाँ सर। हम देखते हैं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। थोड़ा सा आप लोग ना लिमिट को अच्छे से सर एक देख और बार क्वेश्चन लीजिएगा, दिखा दीजिए, हाँ। बन गया अप्रोक्सली। हाँ, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी भी इसी से लिंक्ड अप है, तो लिमिट ही नहीं आएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। cos क्यूब 4x इनटू का sin क्यूब 4x अपॉन का ln ऑफ, मैं इसको 1 प्लस 2x का पावर 5 लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए, अब यहीं से कहानी शुरू करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस का cos स्क्वायर, हर इंडिविजुअल टर्म का स्टैंडर्ड रिजल्ट नोट के लाते हैं। cos स्क्वायर fx है, तो ये तो काम करेगा नहीं, तो हमें क्या पता है, अभी भी रिजल्ट मैंने आपको बताया 1 माइनस cos fx अपॉन fx स्क्वायर का रिजल्ट होता है, तो मैंने 1 माइनस cos 3x लिखा, और 3x को जरूरत थी 9x स्क्वायर की, लो इसको दे दिया, सही है। अगला है हमारा 1 प्लस कॉस 3x, इसको किसी की जरूरत नहीं है, सीधा 0 पुट करने पे 2 देने वाला आदमी है ये, इसको छोड़ दीजिए आप। अगला cos क्यूब 4x, ये ना 0 पुट करने पे 1 दे देगा, तो जो डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसको मैं ब्लैक पेन से लिख रहा है, ठीक है। देखना इधर ध्यान से। नेक्स्ट है हमारा sin क्यूब 4x। sin क्यूब 4x जो है साइन ऑफ fx है, इसका क्यूब है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, ये साइन 4x है, इसको भी एक 4x दिया और इसका क्यूब कर दिया, तो ये तो हाँ जी बोलिए ना। सर sin क्यूब 4x और cos क्यूब 4x को tan क्यूब 4x लिख कर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सकता है। फिर क्या होगा, tan क्यूब x है तो उसको फिर x क्यूब से डिवाइड करिएगा, बिल्कुल कर सकते हैं, हमने साइन में ही छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा 64x क्यूब, सही है। जी हेलो, ठीक है। एक और टर्म है हमारा, डिनोमिनेटर में है ये, लेकिन तो 1 अपॉन का, ये यहीं पे मैं लिखता हूँ, डिवाइड नहीं, एक काम कर लेते हैं, इस cos क्यूब x को नीचे बुला लेते हैं तो अच्छा लगेगा, कोई तो साथ रहेगा उसके। हाँ देखो इधर, अगला जो है ये 5 हो जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस 2x, हमने क्या किया, इसको भी एक 2x दे दिया और इधर भी एक 2x दे दिया, सही है। जिन जिन चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये सब हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, एक बार ये देख लीजिए। देखिएगा इधर ध्यान से। अब हमारा जो टर्म होगा साइन क्यूब 4x है ना, साइन क्यूब 4x, हाँ जी। सर एक बार क्वेश्चन दिखाएंगे? क्वेश्चन तो यही मैंने लिखा है यहाँ सर वो पे। पावर में 5 है तो 32 हो जाएगा ना?
अच्छा एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे इस 5 को ऊपर पावर में ही रहने देता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ भी 2x पे पावर 5 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर लिखना शुरू करिए, ये 1/2 हो जाएगा। अब x टू द पावर 5 से ना x² x³ और ये x टू द पावर 5 सर कैंसिल 9 आउट हो आंसर जाएगा। 9 आंसर है। देख लेते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 32 x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 इज गोइंग टू बी कैंसल्ड आउट। तो हो जाएगा 1/2 इंटू का 9 इंटू का 2 इंटू का 1 का क्यूब इंटू का 64 डिवाइड बाय 1 इंटू 1 पे पावर 5 इंटू 32। जो भी होगा अभी पता चल जाएगा। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, ठीक है, और 32 से 64, 18 इज द राइट आंसर टू आवर क्वेश्चन। आप लोग का 1 प्लस cos 3x को 1 ही लिख दिए हैं क्या? हाँ सर। मेरे को कैसे पता आपने यही गलती करी है? सर आप ही पढ़ा है तो। अरे तो मैं गलत थोड़े पढ़ाया हूँ। 1 प्लस का cos 0 तो 1 2 हो जाएगा ना। हेलो, 18 सर, मस्ट बी द राइट आंसर। वो तो अच्छा है, ऑब्जेक्टिव है। देखिए 9 भी है ऑप्शन में आप लोग का गलत कराने के लिए। इंटीजर टाइप में आता तो ज्यादातर जनता 9 के साथ ही भाग जाती है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बताइए क्या होगा आंसर। यह एफ जी एंड एच आर द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन आर। एफ एक्स इज एक्स बाय मॉड एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 पे 1 है। जी एक्स साइन एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 है, -1 पे नहीं है, -1 पे 1 है। एच एक्स जो है 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है उसने बता दिया है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 जी ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस 1। आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, सही आंसर आना चाहिए बस।
आया कि नहीं था आंसर? लो सर नहीं आया। ये चलिए सबसे पहले ना बात करते हैं हम लोग, ये जो दिया हुआ है ना g ऑफ h ऑफ x माइनस 1 का, है ना, यहीं से कहानी स्टार्ट होगी हमारी। hx जो है वो ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस का fx है। क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 1 g ऑफ h ऑफ x माइनस 1, यही दिया गया है। तो मैं ना जब भी, अच्छा क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा कि स्टेप वाइज डिफाइन फंक्शन इन्वॉल्व है नहीं, तो बिना LHL RHL के करना समझदारी नहीं होगी, ओके ना। तो एक बारी LHL फाइंड आउट करिए और एक बारी RHL फाइंड आउट करिए, एडवाइस तो यही है, क्योंकि एक करिएगा कोई तो गड़बड़ आंसर आने का चांसेस रहेगा आपका, ठीक है। हमें एक बार 0 माइनस में डील करना है और एक बार 0 प्लस में डील करना है, ठीक है। तो जो LHL होगा हमारा वो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस का g ऑफ h ऑफ x माइनस 1। एक काम करते हैं इसमें, x माइनस 1 को t मान लेते हैं, ठीक है। x माइनस 1 को t मान लेते हैं, या x इक्वल टू 1 माइनस h है तो h टेंडिंग टू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, और जहां जहां हमारा x है उसको 1 माइनस h से रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा इस h और इस h में कंफ्यूज मत होइएगा, वो hx फंक्शन है हमारा, है ना। हो जाएगा g ऑफ h ऑफ, this is going to be 1 minus h or minus 1, okay। now h of 1 minus h minus 1 क्या होगा ये थोड़ा सा देख लेते हैं, देखिएगा h of 1 माइनस अगर करिएगा आप तो 2 इंटू का 1 माइनस माइनस ऑफ fx, तो f of 1 माइनस, f of 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, 0 के अलावा ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस h अपॉन का माइनस h का मॉडुलस, ओके। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से कम लेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा, तो 0 और ये हो जाएगा h बाई h मॉड h, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा हमारा, तो दिस इज गोइंग टू बी 1। तो ये मैंने सही किया ना, तो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, g ऑफ h ऑफ x, ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार आप लोग देखिए तो मैंने सही किया है ना क्वेश्चन में, ये सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, ये भी सही है, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। ये भी सही है, this one is also true, ये सही है। तो ये 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा हमारा, ठीक है। h ऑफ माइनस h है हमारा, और इसकी वैल्यू जो है, वैसे भी अगर 1 माइनस दे देते हैं ना तो वो ज्यादा बेटर हो जाता है हमारा, वहीं से
ठीक है। मैं यहाँ पे ना इस एक्सप्रेशन को एच एक्स है 2 इंटू का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस का एफ एक्स। तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस g ऑफ h ऑफ माइनस h। तो h ऑफ माइनस h जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेन h में कंफ्यूजन हो रहा है हमारा। तो जब आप माइनस h करिएगा तो दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू का, यहीं से लिख देते हैं 2 इंटू का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस h माइनस का माइनस h अपॉन का माइनस h का मॉडुलस। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ये हो जाएगा g, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। इसका वैल्यू माइनस का 0.1 ले लीजिए तो ये -1 हो जाएगा। 2 इंटू -1 माइनस 0.1 तो ये प्लस h बाहर खुलेगा तो ये +1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, +1। तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 माइनस g ऑफ -2 + 1 तो -1 और g ऑफ -1 क्या है हमारा, g ऑफ -1 1 है। LHL जो है ये हमारा 1 आ गया। ठीक है, सेम प्रोसेस आप RHL के लिए करिए। ठीक है, RHL जो होगा वो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस g ऑफ h ऑफ x -1। ठीक है, 1 प्लस करने जाएंगे तो ये जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस g ऑफ h ऑफ, ये हो जाएगा 1 प्लस h -1। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल यहाँ भी होगा बट यहाँ पे प्लस h बचेगा और h ऑफ प्लस h जो होगा वो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस g, दिस इज ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर h माइनस का h अपॉन h का मॉडुलस। ग्रेटेस्ट इंटीजर h जो होगा 0 पॉइंट समथिंग तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी हमारी। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 प्लस g ऑफ 0 माइनस का 1। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 प्लस g ऑफ -1, g ऑफ -1 इज आल्सो 1। LHL RHL 1 आ गया तो यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 है आंसर, B इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये समझ में आया सात्विक जी, इज दैट क्लियर? तो जब अगर किसी क्वेश्चन में स्टेप बाय डिफाइंड फंक्शन इन्वॉल्व हो तो कभी भी उस क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्टली मत करना, पूरा LHL RHL लेके ही सॉल्व करिएगा। क्लियर है ये चीज? सर एक बार पूरा पेज दिखा दीजिए। पूरा पेज देख लीजिए। ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Let x equal to 2 be the roots of equation x square plus px plus q equal to 0. Again question something like that वैसा ही दिख रहा है, 1 minus cos f x upon f x whole square। थोड़ा सा मैनिपुलेट करिए और बताइए क्या होगा आंसर।
ये आंसर आया जी? इतना टाइम लगा रहे हैं आप लोग हर क्वेश्चन में। देखिएगा ध्यान से, दिया है x इक्वल टू 2 इस एक्सप्रेशन का रूट है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का, है ना। एक्स क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, और इसका जो रूट दिया हुआ है आपको, ठीक है, वो 2 है। 2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो 4 प्लस 2p प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये हो गया। यहां से p और q में रिलेशन आ जाएगा हमारा। नाउ fx दिया है, जब 2p हो जाएगा x का वैल्यू, तो एक बार 2p के लिए बात कर लेता है। यहां से 2p is going to be minus q minus का 4। अब अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है एक बार उसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4px प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 8q प्लस का 16, ये दिया हुआ है हमारा। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4px प्लस का, ये जो है ये q प्लस 4 का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है? दिख रहा है बच्चे? एक काम करते हैं, यहाँ पे इसी को लिख देते हैं, q प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 2p। तो ये वैल्यू अगर हमारा माइनस 2p हो गया तो इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4px प्लस का 4p स्क्वायर, और फर्दर दिस इज गोइंग टू बी x माइनस 2p का होल स्क्वायर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी को था, यही हमारा निपट गया। ठीक है, नाउ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2p प्लस fx क्या होगा? ठीक है, देखिएगा इधर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2p प्लस fx, x हो जाएगा हमारा 1 माइनस का cos ऑफ x माइनस 2p का होल स्क्वायर अपॉन का x माइनस 2p पे पावर 4, ये दिया हुआ है। यस, तो अगर ये हमारा fx है तो ये fx का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगा। आया ना? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नाउ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा गया है हमसे, तो जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये देखिए, तो क्वेश्चन जितना दिखने में टफ है ना, उतना टफ नहीं है। इज दैट क्लियर बच्चे? हेलो 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 हेलो, अरे कोई है? हाँ हाँ सर, सर। फैक्टराइज नहीं करके मूव कर रहे थे। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सर हाफ आंसर आ रहा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा वो देखे नहीं तो हाफ ऑप्शन में नहीं था तो नहीं बोला। कोई बात नहीं। कई बार ये भी होगा पता है, एग्जाम में आप करोगे और मान लीजिए, ये तो फिर भी ठीक है, हाफ नहीं था इसलिए डर रहे थे। अगर इंटीजर टाइप होता, खैर उसमें तो इंटीजर टाइप रहता तो उसमें तो पॉजिटिव इंटीग्रल आंसर ही आता है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल आंसर, बट फिर भी इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सटेंडिंग टू π/4 और पावर 7 वाला एक क्वेश्चन पूछ दिया है, बताइए क्या होगा आंसर?
पाई बाई 4 पे ये 0/0 फॉर्म में है ना। आया आंसर बच्चे? सर +14 +14 एक ऑप्शन तो है 14 में। कैसे किए बताइए? कुंजू जी बताइए कैसे किए? देखिए टेंडिंग टू π/4 है। सबसे पहला चीज क्वेश्चन देखते ही, अच्छा कितने बच्चे एक्सपेंशन वगैरह करने का सोच रहे हैं? एनीवन? अरे बताओ ना, कोई नहीं बता रहा। कोई ऐसा बच्चा है जिसके दिमाग में आ रहा हो कि हम एक्सपेंशन करके निकालेंगे इसको? देखिएगा एक्सपेंशन दो ही केस में अप्लाई करने का सोचिएगा, या तो टेंडिंग टू 0 हो या टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो। या तो इसको कन्वर्ट करके करना होगा या कोई और तरीका सोचना है। तो मैं ना यहाँ लॉपिटॉल लगाना चाहूंगा, है ना, हॉस्पिटल रूल। वैसे भी पावर 7 है, तो इन जनरल क्लास में मैं बोलता हूँ कि लॉपिटॉल अवॉइड करिए। ऐसा नहीं है कि करिए ही मत, नहीं तो न्यूटन लेबनीज है तो उसको तो डिफरेंशिएशन करके ही किया जाता है। 8√2 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 टाइम्स cos x प्लस का sin x टू द पावर 6। नाउ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये हो जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा 0 माइनस का √2 sin 2x का हो जाएगा cos 2x इंटू का 2। π/4 पुट करने पे cos 90 हो जाएगा, और ऊपर आपका π/4 में ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो ये स्टिल आपका 0/0 फॉर्म ही है। ठीक है। नाउ फर्दर अच्छा यहां से जो वैल्यू 0/0 नहीं है उसको बाहर कर देते हैं हम। तो क्या क्या बाहर हो सकता है देखिएगा इधर।
ये वैल्यू हमारी 1/√2 1/√2 तो ये √2 हो जाएगी, ठीक है। √2 पे पावर 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस मैं प्लस कर देता हूँ, तो बताइए यहाँ से क्या आएगा, 7 आएगा, √2 पे पावर 6, तो दिस इज गोइंग टू बी कितना, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 8 हो जाएगा, अपॉन का 2√2 होगा हमारा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स अपॉन का cos 2x, इसी दोनों की वजह से 0/0 फॉर्म हुआ भी था, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो 28/√2 हो जाएगा। हाँ सही है। नाउ फर्दर 28/√2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, चूंकि ये 0/0 फॉर्म है हमारा, तो एक बार फिर से लॉपिटॉल ही लगाते हैं यहाँ भी, ठीक है। ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन का कॉस 2x का माइनस साइन 2x इंटू का 2। ओके, नाउ इस माइनस को अगर मैं प्लस कर दूं, ठीक है, नाउ साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 28/√2, यहाँ ऊपर से आएगा √2, नीचे से आएगा 1 इंटू 2, ठीक है। पूरा मार्केट मचाने के बाद 14 is the right answer to our question. Is that clear बच्चे? Hello? Hello, 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 hello. Is that clear? हाँ सर। ठीक है। Moving to the next question. अगला करिए। x टेंडिंग टू 1 है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब भी कोई लिमिट का क्वेश्चन हो, फर्स्ट देखिए कि क्या है लिमिट। सर एक डाउट मुझे था आपको, अब सेंड नहीं किया। पहले इसको सॉल्व करिए। और मेरे को ना थोड़ा सा 11 o'clock के आसपास याद दिला दीजिए। किसी बच्चे का आया आंसर?
Hello, am I audible? Hello. हाँ सर। इन्हीं का आंसर है। ऊपर लॉक करें तब तक समय का। इस प्रोफाइल का सेम क्वेश्चन ना जेई एडवांस में भी पूछा गया है। देखिएगा, अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू -2 है तो टेंडिंग टू 1 पे ये 0/0 का फॉर्म होना जरूरी है ना? तो एक बार पुट करके देखिए, साइन ऑफ इसमें 3 4 ये साइन 0 हो जाएगा, माइनस का 4 सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन का 2 माइनस 7 प्लस a प्लस b। ठीक है, एंड दिस मस्ट बी 0/0 फॉर्म, तभी फाइनाइट आंसर आएगा। तो ऊपर वाला तो कटकटा के 0 हो गया हमारा, नीचे वाला 0 कब होगा? तो a प्लस b माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो a प्लस b मस्ट बी इक्वल टू 5। यस सर नो? a प्लस b का 5 होना जरूरी है। ठीक है, नाउ अगर ये 0/0 फॉर्म है तो मैं क्या कर देता हूं, इस एक्सप्रेशन में लॉपिटॉल लगा देता हूं। क्योंकि एक्सटेंडिंग टू 1 है, एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है, तो cos ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एंड वापस से ये हो जाएगा 6x माइनस 4, यहाँ से -2x और नीचे डिवाइड बाई 6x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 38 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, फिर से अगर हमारा -2 आया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन को 0/0 होना जरूरी है। एक बार अपर में पुट करके देखते हैं, अपर में हो जाएगा हमारा ये cos 0 इंटू का -2 माइनस का 2 cos 0 1 6 माइनस 4 प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी, अपॉन का 6 माइनस 14 प्लस 8। अगेन अगर यहाँ से फाइनाइट आंसर हमें मिला है, अगेन दिस मस्ट बी 0/0 फॉर्म। जीरो बाई जीरो फॉर्म, जो इक्वल सर टू 0 11 तो a आंसर है। इक्वल टू 8। 11 है। 11 इज द राइट, हाँ राइट आंसर, 11 इज राइट आंसर। अब देखिए यहाँ से हमारा काम हो गया, ए हमारा 8 आ गया। तो अब हम वापस आपको लिए चलते हैं, ए 8 आ गया तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? a माइनस बी, ये लो 8 माइनस का -3 11, दैट इज द राइट आंसर टू आवर क्वेश्चन। ओके, चीजें बहुत आसान है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से।
सर 1/6 सर आप म्यूट है। सर Hello? 1/2 होगा, No, 1/6 होगा कैसे किए ये बताइए, ये क्लास का किया हुआ सर, क्वेश्चन एक्सपेंशन से। चलिए बताइए एक्सपेंशन कैसे किए। ये 0/0 फॉर्म में है हमारा। हाँ, एक्सपेंशन कैसे लगाए बताए। सर cos ऑफ x का दोनों में एक्सपेंशन लगा दीजिए, उसके बाद बचेगा चलिए ठीक है, x² माइनस sin ठीक, स्क्वायर ठीक। x इंटू फैक्टोरियल, तो उसमें हाँ जी बोलिए। x² माइनस हो sin जाएगा स्क्वायर 1 माइनस का sin स्क्वायर x/2 प्लस का sin टू द पावर 4x/4 फैक्टोरियल ना, माइनस का 1 माइनस का x²/2 फैक्टोरियल प्लस का x टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय x टू द पावर 4। सही है। अब देखना इधर ध्यान से, ये डिसाइडिंग स्टेप है। कुछ बच्चे यहाँ पे फर्दर एक्सपेंशन खेलना शुरू कर देते हैं, आपको नहीं करना है ये चीज। यहाँ पे क्या करो आप, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्लब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, है ना। और अगर आपने 1/4 फैक्टोरियल लिखा तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x माइनस का x टू द पावर, एक काम करो साइन टू द पावर 4x बाई x टू द पावर 4 ले लो और माइनस का x टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल ले लीजिए, अलग सर अलग ही रहने दीजिए। हाँ जी बोलिएगा। सर अगर वो एक्सपेंड ना करके अगर वो cos a माइनस cos b के फॉर्मूला में अगर ब्रेक कर दे तो लगाइए कोई मना ही नहीं है, बट जितनी देर में हम आंसर लाएंगे ना आपको फर्दर लॉपिटॉल लगाना ही पड़ जाएगा या एक्सटेंशन करना ही पड़ जाएगा। आप करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है सर। ठीक है। तो चॉइस इज योर्स, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लिमिट वगैरह में क्या है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बच्चा जैसे चाहे वैसे स्टार्ट कर सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। देखना इधर, अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये 1/2 हो गया हमारा, इसको मैंने लिख दिया x माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू का x प्लस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ये तो आपका 1/4 फैक्टोरियल है, साइन एक्स अपॉन एक्स का पावर 4 हो जाएगा और यहाँ से सीधा सीधा x पे पावर 4 को काट ही दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा माइनस का 1/4 फैक्टोरियल हो गया। अब इंटरेस्टिंग स्टेज, x माइनस साइन एक्स जब आप करिएगा, मैंने एक गड़बड़ी करी है। गड़बड़ी ये है कि इधर मेरे को x³ लिखना है और इधर मेरे को केवल x से लिखना है। तो ये तो खुद ही दिख जाएगा, x/x 1 sin x/x is 1, दिस इज 2। और ये देखिएगा x माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन जो होता है x माइनस का x³ 3 फैक्टोरियल। तो जब x से x कैंसल आउट होगा तो ये 1/3 फैक्टोरियल बचेगा, यस और नो। हेलो, प्लस का ये 1/4 फैक्टोरियल इंटू 1 और माइनस का 1/4 फैक्टोरियल, ये दोनों जो भी है आपस में कट के खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ से ये हमारा 1/2 इंटू का 1/6 इंटू का 2 से 2 भी काट दीजिए आप, 1/6 इज राइट आंसर एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक बार जिन बच्चों ने साइन सी प्लस साइन डी लगाया है आप लगाइए, देखिए आपको कितना मेहनत करना पड़ रहा है। जो बच्चे लॉपिटॉल लगाए हैं उनको तो सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा होगा क्योंकि 4 बार लॉपिटॉल लगेगा, यस सर नो। सर हाँ
हाँ सर वो किए वो साइन ए और साइन ए वो उसको फॉर्मूला वो को साइन सी प्लस डी में चला जाएगा, साइन सी प्लस डी में चला जाएगा। फिर फर्दर दोनों को अलग अलग साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स करके फिर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली आपका फर्दर जो टर्म आएगा उसमें या तो लॉपिटॉल लगाइए या एक्सपेंशन यूज करिए। हाँ सर उसमें ठीक है? लॉपिटल लगाने से हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, बट वही तो टेंशन वाला चीज है। चलिए इसको करिए तो सर। x tending to 1 by root 2 sin of cos inverse x minus x upon का 1 minus tan of cos inverse x। आया आंसर बच्चे? मे आई हेल्प यू? देखिए आप लोग इतना लोड ले रहे हैं, ये क्वेश्चन कितना आसान है अभी पता चलेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 बाई रूट 2 है। बहुत सारे बच्चे तो इनवर्स देख के ही डर गए हैं ना? एम आई राइट? माइनस एक्स अपॉन का 1 माइनस का tan ऑफ cos इनवर्स एक्स ये दिया हुआ है। अब 1 बाई रूट 2 पुट करिएगा तो cos इनवर्स 1 बाई रूट 2 पाई बाई 4 sin पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, तो ये आपका 0 बाई 0 फॉर्म हो जाएगा। सही। अब देखिएगा अच्छी बात ये है कि ये दोनों हमारा cos इनवर्स x ही है, तो हमने क्या किया इस एक्सप्रेशन में,
cos इनवर्स x को t एज्यूम कर लिया, ठीक है। आप चाहे तो x को cos t भी लिख सकते हैं। अब अगर आपका x 1/√2 है तो t टेंडिंग टू π/4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को मैंने सिंपल क्वेश्चन में बदल दिया, t टेंडिंग टू π/4 ये हो जाएगा हमारा sin t माइनस का cos t अपॉन का 1 माइनस का tan t, ठीक है। 1/√2 माइनस 1/√2 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म हो गया हमारा। नाउ चूंकि टेंडिंग टू π/4 है, टेंडिंग टू π/4 अगर रहे क्वेश्चन में तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, लॉपिटॉल लगा दें या कॉमन ले लेते हैं कुछ। देखिएगा इधर, ये तो सिंपल सॉल्व करने से ही हो जाएगा हमारा। हमने क्या किया, cos t कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा tan t माइनस 1 अपॉन का 1 माइनस का tan t। इसको इससे कट करिएगा तो -1 हो जाएगा और π/4 पुट कर दीजिएगा तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी -1/√2। बताइए इससे सस्ता क्वेश्चन हो सकता है क्या? हेलो बच्चा पार्टी बोलो, नहीं ना? नेक्स्ट सर। है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए चलते हैं हम आपको। तो आज जो जो क्वेश्चन कराया है ना, दैट इज द सैंपल। उस वैरायटी के क्वेश्चन एक बार जरूर देखिए या आप अपना कॉन्सेप्ट अप टू डेट करिए और फिर आंसर तो आ ही जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सटेंडिंग टू π/2, tan π/2 ही हमारा इनफाइनाइट होता है और ये एक्सप्रेशन है 2 + 3 + 5, तो 43729 का √3 और 62819 इसका भी √3। तो ये 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है हमारा। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू π/2 tan स्क्वायर x इंटू का √2 sin स्क्वायर x प्लस का 3 sin x + 4 है माइनस का √अंडर sin स्क्वायर x प्लस का 6 sin x + 2 है। तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है, तो क्या इसी स्टेप पे इसको रैशनलाइज करते हैं क्या? बताइए, आप लोग भी करिए, मैं भी कर रहा हूँ। प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, नहीं ऊपर वाली जो क्वांटिटी है इसका ये प्लस लेके इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये देखिएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2, दिस वन इज tan स्क्वायर x, नाउ √a माइनस √b √a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये जाएगा 2 sin स्क्वायर x प्लस का 3 sin x + 4 माइनस का sin स्क्वायर x माइनस का 6 sin x - 2 अपॉन का ये जो क्वांटिटी है वो विथ प्लस साइन, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, दिस इज गोइंग टू बी tan स्क्वायर x, ये सॉल्व होके हो जाएगा sin स्क्वायर x माइनस का 3 sin x प्लस का 2 हाँ होल डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी विथ प्लस साइन। देखिए नीचे वाला जो है ये तो हमें पता है कि 3 + 3 6 हो जाएगा हमारा, बस अपर वाले को डील करना है।
π/2 पे ये 1 + 2 ये 0 × 0 है, तो इसी को थोड़ा सा हैंडल करना है अच्छे से। अच्छा, ये वैल्यू ना आप चाहो तो इसकी वैल्यू मैं यहीं से 6 मार्क कर देता हूं, ठीक है। आपने इसको यहीं पे 1/6 लिख लीजिए, ठीक है। दिस इज 1/6। नाउ लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 कैसे होगा ये, tan² x है, एक स्टेप और लिखते हैं, tan² x, इसको फैक्टराइज करिएगा तो sin x - 1 इंटू का sin x - 2, ठीक है। sin x - 2 से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 1 - 2 -1 हो जाएगा हमारा, सही है। तो मेन 1 - sin x अपॉन tan² x है, इसको डील करना है हमें, यहाँ से वैल्यू -1 आ जाएगा हमारा, हो जाएगा -1/6 लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2। नाउ इधर रहने दीजिए sin x - 1, इसको मैं लिख देता हूँ sin² x, इसको लिख देता हूँ cos² x, एंड cos² x को फर्दर लिखेंगे 1 माइनस का sin² x, और इसको लिख दूंगा मैं 1 माइनस का sin x इंटू का 1 प्लस का sin x, सही है। यहाँ से ये -1 टाइम्स कटेगा और बाकी वैल्यू आ जाएगी -1/6 -1 इंटू 1 अपॉन का 2, तो आंसर इज गोइंग टू बी 1/12। इज दैट क्लियर बच्चे? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय, गुड नाइट।